प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अस्पतालों में परेशानी बनी हुई है। इसे देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मालवीय भवन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट का मुआयना किया और 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट भी खरीदी। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को मालवीय भवन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट का मुआयना किया। उन्होंने यहां मशीनों के संबंध में चर्चा की और कई जानकारी ली। आपको बता दें कि फिलहाल यहां से 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट खरीदी गई है, जिन्हें भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में भेजा जाएगा। सीएम के निर्देश पर एक ऑक्सीजन का कंट्रोल रूम भी तैयार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर ऑक्सीजन का अलग से कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। पहली खेप में 2000 मशीनें खरीदी जाएंगी। हर जिले के कलेक्टर को भी मशीन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में हम लगातार हमारी आपूर्ति और खपत के अनुपात को मेंटेन किए हुए हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश में हमें 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और हमें 295 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश में हमने अलग से ऑक्सीजन का कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी खपत पर पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। और उसके साथ ही हमें ऑक्सीजन के अल्टरनेट इसको आज हम विभिन्न स्थानों पर भेज रहे हैं। लगभग पहली खेप में हम 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रहे हैं। ये प्रदेश स्तर पर है। हर जिले के कलेक्टर को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने ज़िलों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराएं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि यह इंजेक्शन सरकारी या निजी अस्पतालों को ही मिलेंगे। स्टॉकिस्ट को भी इसकी सुचारू आपूर्ति की जाएगी। आगे भी इंजेक्शन लेने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में पूरी सुचारू व्यवस्था लागू की गई है और अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की वो आपाधापी नहीं है जो हमें पहले देखने को मिल रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का निश्चय ये किया गया है कि सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में हम निःशुल्क इसका वितरण करेंगे। और उसके साथ ही ये भी निश्चित किया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अब केवल संस्थानों के माध्यम से ही मिलेंगे। मतलब सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल संस्थानों को ही मिलेंगे। स्टॉकिस्ट को भी इसकी सुचारू आपूर्ति की जाएगी और वहाँ से भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसको ले सकते हैं। और सरकारी स्तर पर भी डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल संस्थानों को ही होगा। मंत्री ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि यह 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू के दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकार फुल लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती है। उन्होंने जनता से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है। देखिए, कोरोना संकट से उबरने के लिए कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसमें जनता की मांग पर, व्यवसायी संगठनों की मांग पर कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया। 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू से निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, पर क्योंकि ये संक्रमण की चेन है, ये चेन टूटने के बाद इसके रिजल्ट 10-15 दिन बाद दिखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 7 दिन का जो हमारा कोरोना कर्फ्यू है, इसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे और अगले 5-7 दिन बाद हम देखेंगे कि इस चेन को हम ब्रेक कर पाए। पर उसके बाद भी मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार डंडा नहीं चलाना चाहती, सरकार फुल लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, इसीलिए जनता की मांग पर कोरोना कर्फ्यू लगाया है। पर कोरोना कर्फ्यू का मतलब है जनता कर्फ्यू, मतलब स्वयं जनता आत्मानुशासन से बिना वजह भीड़ इकट्ठी ना करे, बिना वजह लोग सड़क पर ना घूमें। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और रक्षा केवल और केवल संक्रमण से बचने से ही होगी। देखा जाए तो प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन शासन द्वारा खरीदकर अस्पतालों को मुहैया करवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।